student, welcome to Brain Brush Up Academy. I am Imani Jain. We are going to start reasoning today. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज रीजनिंग, कि रीजनिंग होता क्या है। तो आप सभी बोर्ड पे क्लियर देख सकते हो कि रीजनिंग वर्ड है वो मिलके बना है किससे, रीजन से। किससे मिलके बना है, रीजन से। रीजन का हिंदी में मतलब होता है कारण। क्या मतलब होता है, कारण। लेकिन रीजनिंग में कारण पता लगाने के तरीके थोड़े डिफरेंट होते हैं। हमें रीजनिंग में कारण पता लगाना पड़ता है, एक तो एनालिसिस से, एक पता लगाना पड़ता है एनालिसिस से, और एक पता लगाना पड़ता है हमको लॉजिक से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल दे रही हूँ। रीजनिंग में कारण दो तरीके से पता लगाया जाता है, एक एनालिसिस से, एक लॉजिक से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत ही आसान एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हम डेली लाइफ में रीजनिंग का कैसे यूज करते हैं। जैसे मुझे एक स्मार्टफोन खरीदना है, चाहे वो मैं 20,000 का खरीदूं, 25,000 का खरीदूं, 25,000 का भी खरीदूंगी, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले गूगल पे जाऊंगी, सर्च करूंगी कि 25,000 के रेंज के क्या स्मार्टफोन है। तो कभी भी वहां एक स्मार्टफोन नहीं आएगा, मल्टीपल आएंगे, 3 से 4, 10 भी आ सकते हैं। फिर हम उसमें क्या करेंगे, एक बेस्ट, एक या दो पिक करेंगे कि सपोज मुझे लेना है जैसे MI, आपको लेना है Realme, तो इन दोनों फोन में क्या होगा, कंपैरिजन होगा। लेकिन उसी कंपैरिजन को हम कह सकते हैं रीजनिंग की लैंग्वेज में कि हम फोन का क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। आपने भी एनालिसिस किया, मैंने भी एनालिसिस किया। हो सकता है मैं MI को सिलेक्ट करूं और आप सिलेक्ट कर लो Realme को, ये भी हो सकता है। तो उसमें क्या हुआ, एनालिसिस तो हम दोनों ने ही किया, लेकिन मैंने अपने लॉजिक के हिसाब से Realme सिलेक्ट किया, आपने अपने लॉजिक के हिसाब से MI सिलेक्ट किया। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि डेली लाइफ में भी हम रीजनिंग का यूज करते हैं। और रीजनिंग सब्जेक्ट रखने का मेन रीजन होता है एग्जामिनर का कि आपकी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट किया जाए, कि आपको सोचने और समझने की आप में क्या कैपेबिलिटी है। देन मैंने यहाँ पे कुछ आपको रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, एग्जाम में इनके अंदर ही मोस्टली 70 to 80% इन टॉपिक्स के अंदर ही आने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब ये पढ़ने के पहले आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि रीजनिंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली रीजनिंग दो पार्ट में डिवाइड की जाती है। पहली की जाती है वर्बल रीजनिंग और दूसरी की जाती है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो जो मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स वर्बल के हैं, कुछ टॉपिक्स नॉन वर्बल के हैं। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि टॉपिक्स वर्बल है, कौन सा नॉन वर्बल। तो जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन किसी लैंग्वेज के रूप में आते हैं, हिंदी में भाषा कहा जाता है, कि जिस भी टॉपिक में क्वेश्चन एक लैंग्वेज के रूप में आएंगे, वो सारी रीजनिंग आपकी कौन सी होगी, वर्बल रीजनिंग होगी। जिस भी रीजनिंग के क्वेश्चन भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में ना होते हुए किसी डायग्राम या चित्र के रूप में होंगे, तो वो होगी आपकी नॉन वर्बल। एक एग्जांपल देती हूँ, आप सभी लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लगाए होंगे और रीजनिंग की बुक भी देखी होगी। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो इसमें जो क्वेश्चन ही स्टार्ट होता है वो ऐसे स्टार्ट होता है, एक व्यक्ति ईस्ट की ओर चल रहा है, 5 मीटर चलने के बाद वह अपने लेफ्ट मुड़ गया, फिर कुछ चलने के बाद राइट मुड़ गया। तो ये जो क्वेश्चन है एक लैंग्वेज के रूप में दिख रहा है आपको, तो आप इसको किस रीजनिंग के अंदर रखोगे, वर्बल। अब नॉन वर्बल का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप इसमें एक टॉपिक पढ़ोगे, यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है, स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें 3D और 2D इमेज आपको रोटेट भी करनी पड़ेगी, और एक आपको क्यूब आएगा, क्यूब को लिखा रहेगा कि इसको बंद कर दिया जाएगा, इसको फोल्ड कर दिया जाएगा, तो हमको कौन सा डायग्राम मिलेगा। तो उसका क्वेश्चन ही एक डायग्राम के रूप में होगा, मतलब वो रीजनिंग किस रीजनिंग के अंदर आएगी, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर। फिर हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इन पे हम नोटिस करते हैं। जैसे पहला टॉपिक लिखा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेली लाइफ में भी। जैसे मुझे यदि मेरे घर से मार्केट जाना है, तो बिना डिस्टेंस, बिना डायरेक्शन मैं ट्रेवल नहीं कर सकती। मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है और कितनी दूरी पर जाना है। तो मैं आपको सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ाऊंगी, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है।
इसके बाद है ब्लड रिलेशन। इसके भी आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे कि ए बी का भाई है, बी सी की माता, मतलब ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बी इज अ सिस्टर ऑफ सी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो ब्लड रिलेशन में। फिर है कोडिंग डिकोडिंग, ये भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे। हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उसका जितना भी डीपली है, हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं। सुनाओ, हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है और काफी आसान टॉपिक है। ओके, तो मैंने टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। मैंने अभी बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका यूज हमें डेली लाइफ में भी होता है। तो नाम ही बोल रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब डायरेक्शन का भी यूज होगा इसमें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन है कितनी। तो हम सभी जानते हैं कि मेन डायरेक्शन कितनी होती है, 4। तो हम देखते हैं कौन कौन सी डायरेक्शन होती है। ऊपर साइड होती है हमेशा डायरेक्शन होती है नॉर्थ, नीचे होती है साउथ, आपके राइट साइड होती है ईस्ट और आपके लेफ्ट साइड होती है वेस्ट। तो मेन डायरेक्शन होती कितनी है, 4। और सभी इस फॉर्मेट को याद रखना कि हमें इसी फॉर्मेट में डायरेक्शन बनानी है। ऊपर नॉर्थ होनी चाहिए, नीचे साउथ, आपके राइट में ईस्ट और यहाँ पे होनी चाहिए वेस्ट। तो जो मैंने अभी आपको बनाया है बोर्ड पे, ये है मेन डायरेक्शन जो होती है 4। लेकिन हमें मेन डायरेक्शन से बस काम नहीं चलेगा, हमें सब डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। सब डायरेक्शन को एक और नाम से बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। तो सब डायरेक्शन होती क्या है, तो 2 मेन डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन क्या कहलाती है, सब डायरेक्शन। जैसे एक मेन डायरेक्शन है नॉर्थ, एक मेन डायरेक्शन है ईस्ट, तो इसके बीच जो डायरेक्शन होगी उसको कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और ये एक सब डायरेक्शन है, हिंदी में उपदिशा कहा जाता है। ठीक है। फिर एक मेन डायरेक्शन है ईस्ट, एक मेन डायरेक्शन है साउथ, तो इसके बीच कौन सी होगी आपकी, साउथ ईस्ट। फिर एक मेन डायरेक्शन है साउथ, एक मेन डायरेक्शन है वेस्ट, तो इसके बीच होगी आपकी साउथ वेस्ट। एक मेन डायरेक्शन है नॉर्थ, एक मेन डायरेक्शन है वेस्ट, तो इसके बीच होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। अब हमें ये डायरेक्शंस तो पता हो गई कि मेन डायरेक्शन 4 होती है, सब डायरेक्शन भी 4 होती है। अब 2 मेन डायरेक्शन के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है ये भी पता होना चाहिए। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इनके बीच यदि मैं एंगल की बात करूं तो ये एंगल बन रहा है, और ये एंगल दिख रहा है हमको कितने का, 90 डिग्री का। एक मेन डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, 45 डिग्री का। क्लियर। फिर हमें इसमें एक और चीज ये याद रखनी है कि लेफ्ट और राइट क्या होता है। तो अब हम वो देखते हैं कि लेफ्ट और राइट क्या होगा। तो पहला, यदि किसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, मैंने बनाया है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, देखो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर है तो मैंने यहीं पे अलग से बना दी कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब देखो व्यक्ति नॉर्थ में चल रहा है तो जो मेरा राइट होगा वही व्यक्ति का राइट होगा, और जो मेरा लेफ्ट होगा वही व्यक्ति का लेफ्ट होगा। क्लियर है। और अब इसको याद रखने की एक और ट्रिक है, क्योंकि हम लेफ्ट राइट भूल जाते हैं। अब यदि हिंदी मीडियम के भी कुछ बच्चे देख रहे हैं तो राइट और लेफ्ट में मैं ऊपर लिख देती हूँ, लेफ्ट को कहा जाता है बायां और राइट को कहा जाता है दायां। क्लियर। अब ये हमें याद तो रहेगा नहीं कि हम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमको राइट और लेफ्ट जाना है। एक बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना कि जिस दिशा में जाना है, मैंने अभी ये दिशा क्या बनाई है, नॉर्थ, मतलब व्यक्ति को जाना नॉर्थ दिशा में है, तो जिस दिशा में जाना है तो हम उल्टे हाथ का यूज कर रही हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ, उल्टा मतलब लेफ्ट। हमें किस हाथ का यूज करना है, लेफ्ट। और जिस दिशा में व्यक्ति चल रहा है उसमें अपने फिंगर को रखना है। जैसे नॉर्थ में चल रहा व्यक्ति, मैंने फिंगर कहाँ रख दिया, नॉर्थ में, तो जो हथेली वाला पार्ट है वो हमेशा आपका राइट बनाता है, हमेशा। ठीक है, तो जैसे व्यक्ति यहाँ चल रहा है तो ये राइट हो गया, ये वाला पार्ट लेफ्ट हो गया। अब सेकेंड में बनाती हूँ कि व्यक्ति चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में,
तो ये बना दिया मैंने ईस्ट। ये क्या बना दी मैंने? ईस्ट। अब देखो, अब ईस्ट में चल रहा है व्यक्ति, तो लेफ्ट राइट क्या होना चाहिए? फिर मैंने उल्टा हाथ फिंगर रख दी ईस्ट में, तो नीचे आ रहा है राइट और ऊपर आ रहा है लेफ्ट। थर्ड यहाँ पे देखना, यदि व्यक्ति चल रहा है साउथ में, किस डायरेक्शन में चल रहा है व्यक्ति? साउथ में, तो फिर लेफ्ट राइट क्या होगा? फिर मैंने साउथ में रखी अपनी फिंगर, ये वाला पार्ट बना रहा है राइट और ये वाला पार्ट बना रहा है लेफ्ट। और लास्ट, यदि व्यक्ति चल रहा है वेस्ट में, यदि व्यक्ति चल रहा है वेस्ट में, यदि व्यक्ति वेस्ट में चल रहा है तो फिर लेफ्ट राइट क्या होगा? देखो मैं फिर फिंगर रख रही हूँ, ऊपर रहेगा राइट और नीचे रहेगा लेफ्ट। तो ये बातें हमें क्लियर होनी चाहिए कि लेफ्ट और राइट क्या है। हम एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है लेफ्ट राइट, और अब इस डायग्राम में देखते हैं। व्यक्ति नॉर्थ में है तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। व्यक्ति ईस्ट में है तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। व्यक्ति साउथ में है तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। और व्यक्ति वेस्ट में है तो ऊपर राइट हो गया, नीचे लेफ्ट हो गया। तो यार आप यदि देख पा रहे हो क्लियर, तो राइट सारे इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन को कहा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहा जाता है? क्लॉकवाइज। तो आपको किसी भी दिशा में राइट मुड़ना है तो आप अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे दक्षिणावर्त मुड़ सकते हो। क्लियर है इतना? तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि यदि आपको एग्जाम में नहीं दिया जाता है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो आपको हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नॉर्थ दिशा को मानना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि एक व्यक्ति 15 मीटर चलने के बाद अपने लेफ्ट साइड मुड़ता है, तो 15 मीटर आप किस दिशा में मानोगे? तो हमेशा आपको मानना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। कभी ईस्ट, वेस्ट और साउथ नहीं मानेंगे। यदि एग्जाम में नहीं दिया है तो हम हमेशा व्यक्ति को उत्तर दिशा की ओर ही चलाएंगे। ओके, फिर अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो हम डायरेक्शन का भी हमने बिल्कुल बेसिक देखा था और उस पे बेस्ड मैंने आपके सामने एक बहुत ही आसान क्वेश्चन नोट किया है और ये हम टाइप 1 में पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं आपको जो भी टॉपिक्स हैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगी कि टाइप 1 में आपको बिल्कुल बेसिक, टाइप 2 में थोड़ा एडवांस और टाइप 3 जो थोड़ा हार्ड लेवल आता है। तो अभी हम देख रहे हैं टाइप 1 के क्वेश्चन, जो अभी हमने देखे जस्ट लेफ्ट और राइट पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। इसका क्या मतलब है? किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया है व्यक्ति ने और किस ओर चल रहा है? वेस्ट की ओर। देन टर्निंग टू हिज राइट, फिर व्यक्ति अपने राइट मुड़ता है एंड ही मूव्स 4 किलोमीटर, फिर वह 4 किलोमीटर चलता है। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स हिज राइट, मतलब उसके बाद फिर राइट मुड़ता है और फिर कितना चलता है? 4 किलोमीटर। तो अब हमें इसमें क्वेश्चन ये बताना है कि व्यक्ति किस दिशा में है और व्यक्ति कितनी दूरी पर है। अब मैंने आपको अभी बताया था एक डायग्राम हमें बनाना है। ठीक है, डायग्राम ये बनाना है कि ऊपर कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। नीचे कौन सी बनेगी? साउथ। राइट साइड बनेगी ईस्ट और लेफ्ट साइड बनेगी वेस्ट। क्लियर है? हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमें ये डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, हम बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे एक बात और याद रखना, मैंने आपको वहां पे नहीं बताई, यहाँ पे सुनना, ये जो पॉइंट होता है जहां से चारों डायरेक्शन हम स्टार्ट करते हैं, इसको कहा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। तो इस पॉइंट को कहा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। और डायरेक्शन का हर क्वेश्चन हम किस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट से। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरे साथ आप देखना कितनी आसानी से बनता है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, अब हमें किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है? वेस्ट में जाना है। और कितना जाना है? 4 किलोमीटर। तो यहां से हम चले 4 किलोमीटर, इतना हमने माना। स्टार्टिंग पॉइंट से हम वेस्ट डायरेक्शन में कितना गए? 4 किलोमीटर। देन टर्निंग टू हिज राइट, उसके बाद व्यक्ति कहाँ मुड़ता है? अपने
राइट इतना तो चल लिया है, अब इसके बाद उसको राइट जाना है तो ऊपर जाएगा कि नीचे साइड जाएगा। अभी मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में जाता है उसमें हाथ रखेंगे। देखो हथेली वाला पार्ट मेरा ऊपर आ रहा है, मतलब व्यक्ति राइट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर गया राइट, और कितना चल रहा है राइट में 4 किलोमीटर। व्यक्ति राइट में कितना गया 4 किलोमीटर। फिर है आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स राइट, मतलब उसके बाद वह फिर राइट मुड़ा। तो इस पॉइंट से राइट देखो इस साइड आ रहा है, मतलब व्यक्ति इधर मुड़ेगा और 4 चलेगा। तो देखना गौर से, यदि 4 ये है तो 4 भी तो यही खत्म हुआ, तो यहाँ से व्यक्ति 4 किलोमीटर यहाँ पे आके रुक गया। क्वेश्चन बन गया। अब आपको इसको देख के ये बताना है कि इसके आंसर कैसे दोगे आप। ये आपके सामने ड्रॉ है और मैं इसी को देख के आंसर बताऊंगी। अब बताना विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, व्यक्ति देखो किस दिशा में आके रुका है, नॉर्थ। ये वाली लाइन किसकी है, नॉर्थ की, और व्यक्ति इस लाइन पे आके रुक गया है। मतलब पहले का आंसर है कि व्यक्ति किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ। दूसरे का आंसर है कि हाउ फार, मतलब कितनी दूरी पर है। तो ये क्वेश्चन कभी भी आएगा दूरी, तो वो सीधे पूछना चाह रहा है कि व्यक्ति ने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्टिंग पॉइंट है, व्यक्ति जहां आके रुक रहा है वो उसका एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग से एंडिंग के बीच की दूरी कितनी है, तो कितनी दूरी दिख रही है, आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4। मतलब दूसरा आंसर है व्यक्ति कितनी दूरी पर है स्टार्टिंग पॉइंट से, 4 किलोमीटर। क्लियर है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में है। अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया व्यक्ति किस दिशा में है, दूसरा बन सकता है व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में। सपोज मैंने यहां से इस तरफ चलना चालू किया, तो आप देख पा रहे हो यहां से मैं चली, यहां पे आके रुक गई, लेकिन मेरा फेस तो इस डायरेक्शन में है, और ये डायरेक्शन क्लियरली विजिबल है, कौन सी है, ईस्ट। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब डायरेक्शन पे आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला व्यक्ति किस दिशा में है, दूसरा व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में है, और तीसरा व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। ये मैंने बहुत ही आसान क्वेश्चन किया है और मैं अगला एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करा रही हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, उस पर मैंने पूरा राइट टर्न कराया था, इसको मैंने लेफ्ट दिया ताकि आपकी दोनों चीजें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक स्मॉल डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर हमेशा होती है नॉर्थ, नीचे होती है साउथ, आपकी राइट साइड होती है ईस्ट और लेफ्ट साइड होती है वेस्ट। और ये जो पॉइंट होता है इसको कहा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, और हर क्वेश्चन अपन को यहीं से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और ड्रॉ करते आते हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे और सामने मैं आपके बनाऊंगी। राम वॉक्स 8 किलोमीटर इन नॉर्थ, मतलब राम किस दिशा में चल रहा है, उत्तर की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन में, और 8 किलोमीटर। तो यहां से मैंने, नॉर्थ ऊपर दिख रही है, तो यहां से मैंने 8 किलोमीटर बनाया कि राम है जो 8 किलोमीटर चला। इसके बाद बोला गया है कि देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब किस डायरेक्शन में टर्न हो रहा है, अपने लेफ्ट। यदि व्यक्ति या कोई भी राम है नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, अब देखो ये वाला पार्ट तो राइट है, उसको जाना है लेफ्ट, तो जो हमारा राइट होगा वही उसका राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वही उसका लेफ्ट होगा। तो अब लेफ्ट मोड़ना है, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, और कितना चल रहा है 10 किलोमीटर। तो अभी मैंने बताया था कि एरो पे फोकस करना, 8 किलोमीटर चला, फिर वह अपने लेफ्ट मुड़ा और 10 किलोमीटर चल रहा है, तो वो इतना चलेगा 10 किलोमीटर, 8 से थोड़ा ज्यादा। इसके बाद अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर। देखो उसके बाद वह फिर अपने लेफ्ट मुड़ा, ये डायरेक्शन में चल रहा है, लेफ्ट नीचे आएगा, अभी मैंने आपको उल्टे हाथ का कॉन्सेप्ट बताया, लेफ्ट नीचे आएगा, और कितना चल रहा है 8 किलोमीटर। तो ये 8 है, यहां से व्यक्ति 8 चलेगा, तो देखो फिर इस दिशा में आके यहाँ पे रुक जाएगा, ये भी कितना हो गया 8 किलोमीटर। ये 8 था तो ये भी 8 है। क्लियर। अब हमारा यहाँ पे फिर क्वेश्चन होता है एंड, लेकिन अब हमें इसके आंसर्स देने हैं।
नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो आप देख पा रहे हो ये लाइन किसकी है, वेस्ट की। तो व्यक्ति आके वेस्ट में रुक गया है, तो पहले का आंसर होगा कि जो राम है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ फार। हाउ फार आपको ये समझना है कि स्टार्टिंग से एंडिंग के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ये स्टार्टिंग था और ये पॉइंट आपका था एंडिंग पॉइंट, मतलब व्यक्ति कितनी दूरी पर है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस कवर करनी है। तो ये डिस्टेंस आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यदि ये 10 है तो ये भी कितनी होगी 10। तो हम कह सकते हैं कि जो राम है वो 10 किलोमीटर वेस्ट में है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के दे दिया है कि अब आपको फेसिंग भी बतानी है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि फेसिंग कैसे देखोगे। सपोज मैं यहाँ से आ रही हूँ, यहाँ आई, मैं इस डायरेक्शन में चल रही थी, यहाँ आके रुक गई। मैं रुक तो गई हूँ वेस्ट में, लेकिन मैं देख कहाँ रही हूँ, साउथ में। तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका साउथ। क्लियर। अब मैं जो आपको थर्ड क्वेश्चन दे रही हूँ, अब उसमें मैं लेफ्ट राइट थोड़ा सा मिक्स करूंगी, तो आपको फर्स्ट टाइप उसमें क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर। तो मैं थर्ड टाइप का आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। आपका यहाँ पे लिखा है टाइप 1 का, मैं एक और क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, और ये क्वेश्चन देने का मेरा रीजन है कि आपका लेफ्ट और राइट यहाँ पे क्लियर होगा। क्वेश्चन पढ़ोगे तो मैंने इस पे काफी लेफ्ट राइट दिया, और इसका रीजन है कि आप यदि ये क्वेश्चन करोगे तो आपका लेफ्ट राइट क्लियर होगा। क्वेश्चन है अ बॉय वॉक्स 7 किलोमीटर इन ईस्ट। काम हमें वही करना है जो हमने इसके बेसिक में सीखा है। तो सबसे पहला काम क्या था कि हमें डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन क्या की, ड्रॉ कर ली। ऊपर है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो व्यक्ति है, लड़का है, वो 7 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से ईस्ट देखोगे आप इस डायरेक्शन में, और कितना जा रहा है, 7। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटी डायरेक्शन ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसको बड़ा कर सकते हो। व्यक्ति जा रहा है, यहाँ मैंने बनाया है 7 किलोमीटर। कितना है, 7 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में है, ईस्ट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन ये है, 7 किलोमीटर गया। देन ही टर्न्स टू द राइट। अब वह अपने किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, राइट। तो देखना मैंने फिर रखा उल्टा हाथ, और राइट कहाँ आ रहा है मेरा, नीचे। तो मैं इसको इस साइड इस डायरेक्शन में जाएगा, और चल कितना रहा है, 20 किलोमीटर। तो 7 से बड़ा एरो मैंने बना दिया किसका, 20 किलोमीटर। क्लियर इतना। फिर है अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब इस पॉइंट पे है और उसको जाना है लेफ्ट। तो देखो साउथ में चल रहा था, लेफ्ट इस साइड जाएगा, और कितना चल रहा है, 5। तो यहां से मैंने बनाया 5 किलोमीटर। अब इसके बाद अगेन टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 11 किलोमीटर। अब यहाँ से लेफ्ट इसका कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मैं ब्लू पेन से बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं तो क्लियर नहीं दिखेगा। 5 किलोमीटर। अब अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, और कहाँ जा रहा है, ऊपर, और कितना चल रहा है, 11 किलोमीटर। तो यहाँ से मैं गई, अब देखो ये 20 है, अब मुझे 11 बनाना, तो 20 से कम बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे कितना, 11 किलोमीटर। क्लियर है। अगेन फिर है फाइनली टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर। यहाँ से अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट। देखो यहाँ से 11 चला, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, और चलना कितना है उसको, 12 किलोमीटर। अब गौर से इसको बहुत अच्छे से देखना, यहाँ से 12 चलना है, तो हमें मन से कुछ भी नहीं चलना है। यहाँ से ये चलेगा तो इतना, ये आ गया इसका 5, और ये कितना है 7। 5 और 7 हम कह सकते हैं पूरा कितना होगा, 12। तो इससे आगे भी नहीं निकलना है हमको, पीछे भी रहना है। यहाँ से 12 इसी लाइन पे क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 7। 5 + 7 12। मतलब वो लड़के का एंडिंग पॉइंट ये है और स्टार्टिंग पॉइंट ये था। तो ये था व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट और ये था एंडिंग पॉइंट।
यदि आप इस डायग्राम को क्लियर नहीं देख पा रहे तो मैं यहाँ इसको थोड़ा जल्दी में बना रही हूँ कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देखना इससे मैं आपको ये क्लियर करूंगी। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ पे एक्चुअली ओवरलैप हो गया होगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी बनाती हूँ कि व्यक्ति चल रहा था ईस्ट डायरेक्शन में 7 किलोमीटर, फिर वह अपने राइट मुड़ा और वो चला 20 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा चला 5 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ा तो चला 11 किलोमीटर और फिर लास्ट में चला 12 किलोमीटर। क्लियर है? अब आपको इसमें क्वेश्चन ये बताना है, ये हो गया व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया व्यक्ति का एंडिंग पॉइंट। अब यदि बोला जाएगा कि व्यक्ति किस दिशा में है, तो देखो व्यक्ति इस दिशा में आके रुक गया है। ये डायरेक्शन कौन सी है? साउथ। तो पहले का आंसर है कि व्यक्ति किस दिशा में है? साउथ दिशा में। अब दूसरा आंसर है आपका कि व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, मतलब आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की एक डिस्टेंस बतानी है। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट। अब हमें डिस्टेंस बतानी है इतनी। तो क्या हमारे पास इतनी डायरेक्ट डिस्टेंस है? नहीं है। तो देखो अभी आप सभी लोगों ने ये देखा होगा, ये डिस्टेंस दी है हमारे पास और ये डिस्टेंस कितनी दी है? 20। और हमारे पास ये डिस्टेंस दी है, ये कितनी दी है? 11। यदि मैं इस डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस घटा दूंगी तो क्या मुझे ये वाली डिस्टेंस नहीं मिलेगी? बिल्कुल ही मिलेगी। तो मैं लिख सकती हूँ 20 - 11 = 9 किलोमीटर। मतलब व्यक्ति की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? 9 किलोमीटर। क्लियर? अब तीसरा मैंने फिर लिखा है कि अब आपको बताना है फेसिंग, कि व्यक्ति का फेस किस दिशा में है। तो व्यक्ति यहाँ से आ रहा था, यहाँ पे आके रुक गया। वो देख किस दिशा में रहा है? वो देख रहा है वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइप 2।